ईयर 2023 एंड 2024 सूरज के लिए बहुत बेकार जाते हैं। उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, वो हर तरफ से मोटा हो रहा है, उसके रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है, उसका ब्रेकअप हो चुका है, करियर में भी उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इन शॉर्ट उसके लिए लाइफ ने हर तरफ से रास्ता बंद कर दिया है, उसे कहीं पे कोई स्कोप ही दिखाई नहीं दे रहा। वो सिर्फ और सिर्फ बेड पे लेटा रहता है पूरे दिन या सोफे पे लेटा रहता है और सिर्फ अपना मोबाइल स्क्रॉल करता रहता है और ढूंढता रहता है अ वे टू गेट आउट ऑफ हिज मेसी सिचुएशन। एक्शन भी लेता है लेकिन फिर 2 दिन बाद वो वही सेम पुरानी लाइफ फिर से जीने लग जाता है। इन शॉर्ट उसकी बैंड बज चुकी है एंड नाउ 2025 में उसको बहुत बहुत जरूरी है अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करना। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो लाइफ में बहुत पीछे रह जाएगा और उसके आसपास के लोग या उसके फ्रेंड्स बहुत आगे निकल जाएंगे। अगर आपको भी लगता है कि आपकी सिचुएशन सूरज के जैसी है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं 5 ऐसे स्टेप्स आपको बताने वाली हूँ जिसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इन स्टेप्स पे फोकस करना है एंड आई कैन गारंटी यू दैट विद इन 2 weeks, not even 30 days or 90 days, within 2 weeks you will be able to see a massive improvement in yourself. ये स्टेप्स मैंने खुद से लिए हैं अपनी लाइफ में। जब मैं एक ऐसे स्टेज पे थी जिसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैंने ये स्टेप्स फॉलो किए एंड आई कैन प्राउडली से दैट आई हैव चेंज्ड माय लाइफ, if not in a massive dramatic way but surely in a way that keeps me happy every single day. And उसमें सबसे पहले है having a morning routine. Now I understand कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, आपकी हर तरफ से लगी पड़ी है, तो आपको सुबह उठने का भी मन नहीं करता और आपका रूटीन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। बट यू नो व्हाट, यही वो टाइम होता है जब आपका माइंड पूरी तरीके से केपेबल होता है कि आप उसको ट्रेन कर सको, आप उसको ओवर पावर कर सको। यू नो व्हाट इज हैपनिंग, जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो आपका माइंड आप पे रूल कर रहा होता है। मतलब आप बिना सोचे समझे कुछ भी खा रहे होते हो, कुछ कैसे भी तरीके से बिहेव कर रहे होते हो, कभी भी उठ रहे होते हो, कुछ भी सोच रहे होते हो। सो योर माइंड हैज टेकन पावर ओवर यू। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि ये एक बेस्ट टाइम है जहां पे आप अपने माइंड का कंट्रोल फुल्ली खुद के हाथों में ले सकते हो। बस हमें पता नहीं है कि वो करना कैसे है। तो उसके लिए सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने भी किया था और जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, एज क्लीशेड एज इट मे साउंड, बट यू नीड टू हैव अ मॉर्निंग रूटीन। आपके पास एक अराउंड 2 to 3 आवर्स का मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ टाइम अपने साथ स्पेंड कर रहे हो। एंड इसके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको सुबह जल्दी उठना है। आप जिस भी टाइम पे उठते हो, फॉर एग्जाम्पल आप सुबह 7 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, 9 बजे, 10 बजे, एट वॉट एवर टाइम, यू हैव टू मेक श्योर कि उठने के बाद फर्स्ट 2 या 3 आवर्स स्पेंड कर रहे हो, वो आप कैसे कर रहे हो। तो सुबह उठकर फ्रेशन अप होने के बाद सबसे पहले आपको जिम जाना है। ये आपको करना ही है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको वॉक करनी है, मैं बोल रही हूँ आपको जिम जाना है। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर गाइज, दिस इज ऑल्सो फॉर गर्ल्स। अब प्लीज गर्ल्स, आप ये मत कहना कि हम बल्कअप हो जाएंगे या हमारी मसल्स दिखने लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आई हैव डन सर्टिफिकेशन इन न्यूट्रिशन और मैं पिछले 2 से 3 साल से जिम जा रही हूँ और मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होता। सो दिस इज ऑल अ बिलीफ, इधर यू आर अ गर्ल और अ गाय, इररिस्पेक्टिव आपको जिम जाना ही जाना है। अब जिम जाने से क्या होगा, देखो, इससे आपको 2 सबसे बड़े बेनिफिट्स होंगे जो मुझे भी हुए। नंबर 1, आप जब जिम जाते हो सबसे पहले आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज होता है। आप वहां जाते हो, लोगों को देखते हो, वहां से आपको पॉजिटिविटी मिलती है, आपको वहां से इंस्पिरेशन मिलता है, आपको वहां से लर्निंग्स मिलती है। एंड जब आप वर्कआउट करने लगते हो तो आपको खुद से ही अपनी बॉडी में डिफरेंस फील होता है, एक पॉजिटिव चेंज आता है, आपके अंदर से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं एंड यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग मोर हैप्पी, मोर पॉजिटिव। एंड सेकेंड थिंग इज, आप फालतू की चीजें सोचना बंद कर देते हो। यू स्टार्ट बिकमिंग मोर फोकस्ड ऑटोमेटिकली। ये सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। यू नो व्हाट, जब आप जिम जाके घर आओगे ना तो आपको बिल्कुल जंक खाने का मन नहीं करेगा। आपको मन नहीं करेगा कि आप फ्रिज खोल के उल्टी सीधी चीजें खाओ, आपको सिर्फ हेल्दी खाने का मन करेगा। एंड यू विल जस्ट स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ, लाइक जनरली। एंड इससे आपको थर्ड बेनिफिट भी होगा, विच इज यू विल स्टार्ट लुकिंग गुड, यू विल हैव दैट प्रॉपर शेप इन योर बॉडी। एंड इसके अलावा आपकी जो स्किन है वो भी ग्लो करने लग जाएगी। सो इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन ग्रूमिंग योरसेल्फ। सो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकेंड स्टेप, लर्निंग समथिंग एवरी डे। अब मैं इस चीज पे जितना एम्फेसाइज करूं उतना कम है, क्योंकि हमें सबको पता है कि आजकल इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एआई का जमाना चल रहा है एंड हमें पता है कि अगर हमें सोसाइटी में सर्वाइव करना है तो हमें कुछ ना कुछ अपने लिए करना पड़ेगा, हमारा फ्यूचर सिक्योर करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ सीखना जरूरी है। नाउ जितना मैंने रिसर्च किया है उसके अकॉर्डिंग आपको ये 2 चीजें आना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये 2 चीजें आ गई तो आप काफी आगे निकल सकते हो इस पूरी रैट रेस में। और वो है सबसे पहले लर्निंग हाउ टू क्रिएट कॉन्टेंट। नाउ हो सकता
सकता है आपको ऐसा लग रहा है अरे यार मैं क्या करूंगा, बट यू नो व्हाट, अगर हम जमाने के साथ साथ आगे नहीं चलेंगे ना तो जमाना हमें बहुत पीछे छोड़ देगा एक दिन, और फिर हमें ऐसा लगेगा कि अरे बहुत लेट हो गए। आजकल एवरीथिंग इज ऑनलाइन, एवरी पर्सन इज ऑनलाइन। मैं ये नहीं कह रही कि आपको बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएशन करना है, बट अगर आप हफ्ते में एक वीडियो भी बनाते हो ना तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज है कंपेयर टू आपने कभी स्टार्ट ही नहीं किया। तो कंटेंट क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स नॉट इजी। उसके लिए आपको राइटिंग सीखनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कैमरे पे कैसे बोलना है वो आना चाहिए, आपको स्क्रिप्टिंग आना चाहिए, आपको वॉइस ओवर आना चाहिए। जब आप ये करना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो एंड कितने सारे इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। सो कंटेंट क्रिएशन इज वन थिंग एंड सेकेंड थिंग इज लर्निंग एआई टूल्स। अगर आपको कहीं पे जॉब चाहिए तो आजकल मैंने Naukri.com पूरा छान लिया है, हर कोई कंपनी एआई एक्सपर्ट, एआई इंजीनियर, एमएल एक्सपर्ट, यही सब चीजें मांग रही है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ कमांड ओवर एनी ऑफ द टूल्स विच इज इन डिमांड राइट नाउ। एंड नॉट ओनली दिस, एआई टूल्स सीखना आजकल इट हैज बिकम अ नेसेसिटी। इवन इफ यू आर डूइंग कंटेंट क्रिएशन, उसके लिए भी आपको बेसिक नॉलेज ऑफ चैट जीपीटी होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉम्प्ट्स कैसे देते हैं, किस तरीके का इनपुट देते हैं तो किस तरीके का आउटपुट निकलता है। दिस इज वेरी बेसिक एंड इट्स ऑल्सो वेरी मच फन टू लर्न। एंड जब आप ये सब स्किल सीखते हो तो आपको समझ आता है कि यार आप कितना कुछ मिस कर रहे थे लाइफ में। स्टेप नंबर 3, फिक्स योर एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में आपके दो चीजें आएंगी, फर्स्ट इज एनवायरनमेंट फॉर योर हेल्थ एंड सेकंड इज एनवायरनमेंट फॉर योर फोकस। अब अगर आपको अपना हेल्दी वर्जन बनना है, अपना एक बहुत ब्यूटीफुल वर्जन बनना है, तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप हेल्दी चीजें कंज्यूम करो। और हेल्दी चीजें कंज्यूम करने के लिए आपको हेल्दी चीजें अपने एनवायरनमेंट में रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आपको अपना फ्रिज खाली करना है और जितने भी जंक आइटम्स अपने फ्रिज में पड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट्स, नमकीन्स, व्हाटएवर, उनको उठाओ और जाके अपने पड़ोसियों को दे दो। इसके अलावा अगर आपके पूरे घर में कहीं पे भी चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, केक्स, वेफर्स ऐसा कुछ पड़ा है तो उनको भी उठाओ और जाके पड़ोसियों को दे दो। ट्रस्ट मी, ये एक बहुत ही इफेक्टिव फॉर्मूला है और मैं ये हमेशा यूज करती हूँ। मैं अपने घर पे कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं रखती जिसमें मेरी नजर जाए और मुझे क्रेविंग हो। सिंपल सी बात है यार, ना ही आपकी नजर जाएगी उस चीज पे, ना ही आपके माइंड में वो चीज बार बार घूमेगी और ना ही आपको क्रेविंग होगी उसको खाने के लिए। सेकंड इज एनवायरनमेंट फॉर योर फोकस। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने फोन के नोटिफिकेशंस कंप्लीटली ऑफ कर देने हैं, जैसे मैंने कर रखे हैं। आई डोंट हैव इवन व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस ऑन फॉर मी। मैं अपने नोटिफिकेशन सिर्फ तभी खोल के देखती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है या जब मुझे लगता है कि हाँ, नाउ आई हैव कंप्लीटेड सर्टेन नेसेसरी टास्क फॉर द डे, नाउ आई हैव सम टाइम सो आई कैन ओपन माय व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस। आप देख सकते हो मेरा फोन, इतने सारे मैसेजेस ऐसे हैं जो मैंने आज तक खोल के भी नहीं देखे क्योंकि वो मुझे एकदम टाइम वेस्ट लगते हैं। एंड इसके अलावा आपको एक और काम करना है, आपको इंस्टाग्राम पे अपना नया अकाउंट बनाना है और उसमें आपको केवल उन्हीं लोगों को फॉलो करना है जिन लोगों से आपको कुछ लर्निंग मिल सके। मतलब अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो तो आपको केवल उन लोगों को ढूंढना है जो वो स्किल सिखा रहे हैं एंड देन यू हैव टू फॉलो दोज पीपल। एंड टेम्परेरीली फॉर 2 और 3 वीक्स आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है आपको उसको हाइड कर देना है। जस्ट बाय मेकिंग दिस चेंज आपको समझ में आएगा कि सिर्फ 2 से 3 हफ्तों में ही कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया है। द वे यू आर फोकसिंग, द वे यू आर टॉकिंग टू पीपल, द वे योर कॉन्सेंट्रेशन लेवल हैज बिकम हाई। स्टेप नंबर 4, ओवरकमिंग योर फियर। नाउ इस स्टेप में आपको वो वाली चीज सबसे ज्यादा करनी है जिसमें आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे पब्लिक स्पीकिंग या कैमरे पे बोलने पे अभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं 2025 में यही करने वाली हूँ। रिपीटेडली जब आप किसी काम को करते हो तो आपका डर खत्म होता है एंड आई हैव स्टार्टेड ऑलरेडी नोटिसिंग अ डिफरेंस। तो आपको भी यही करना है। जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, फॉर एग्जाम्पल आपको पानी में उतरने से डर लगता है, तो आपको स्विमिंग करनी है। इफ नॉट एवरी डे देन एवरी वीक। हर वीक में एक दिन का गोल बनाओ कि मुझे एक ना एक दिन तो स्विमिंग करने जाना ही है। या फिर अगर आपको ट्रैवल करना ईजी नहीं लगता, आप अकेले ट्रैवल नहीं कर पाते, तो आप ये गोल बनाओ कि आपको अकेले ट्रैवल करना है। इससे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, अपने फियर को ओवरकम करोगे और एक अलग ही टाइप का कॉन्फिडेंस फील करोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेप नंबर 5, नॉट बीइंग हार्श ऑन योरसेल्फ। नाउ जब भी आप ये वाले स्टेप्स फॉलो करोगे 2025 में, तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब आपको डीमोटिवेशन मिलेगा, जब आप कुछ लर्न करना चाह रहे होगे, आप कुछ गोल अपने लिए सेट करोगे पर वो आप अकम्प्लिश नहीं कर पाओगे। आपका किसी दिन मन नहीं करेगा वॉक पे जाने का, आपको बहुत डिप्रेसिंग फील होगा। एंड उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी अपने आप पे हार्श नहीं होना है। मतलब अगर आप वो चीज किसी दिन अकम्प्लिश नहीं कर पाए तो आपको ये नहीं बोलना है अरे यार मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मुझसे एक छोटा सा काम नहीं होता, एक ही तो टास्क दिया था मैंने अपने आप को और वो भी मुझसे नहीं हो रहा। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक्स आपको अपने साथ नहीं करनी है। उस टाइम पे आपको अपने आप को ये बोलना है इट्स ओके, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग और ये सबके साथ होता है। तो क्या हुआ, अगर आज नहीं हो पा रहा तो कल मैं करूंगी, मैं फिर से ट्राई करूंगी।
ऐसा तो नहीं है कि मैंने ट्राई करना स्टॉप कर दिया और छोटी छोटी बूंद से ही घड़ा भरता है। सो इट्स कम्प्लीटली ओके। ट्रस्ट मी, मैंने ये नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत किया है अपने साथ, और ये काम करने की एफिशिएंसी को सिर्फ कम ही करता है, बढ़ाता नहीं है। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी। अब बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले उठो, एक टास्क पिक करो और एक्शन लेना शुरू करो। I hope year 2025 becomes one of the most amazing years of your life, which you will never be able to forget. This is all for today's video. See you in the next video. Till then, stay happy, stay safe, and stay positive. Bye bye.